हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। क्या पढ़ने वाले हैं? स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में। इसके टाइप्स पढ़ने वाले हैं, इसके डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं। फिर मीटर पर सेकंड से हम किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करेंगे और इसका जस्ट अपोजिट कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये सारा चीज़ आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो हो क्लियर हो। तो सबसे पहले जो है स्पीड। स्पीड क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन पर यूनिट और इट आल्सो डिफाइंड एज द रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल टू द टाइम टेकन। स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम, मतलब कि 1 सेकेंड। यूनिट टाइम अगर हम 1 सेकेंड लेके चल रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि जो डिस्टेंस 1 सेकेंड टाइम में जो कवर किया जाएगा, 1 सेकेंड के टाइम में जितना डिस्टेंस कोई बॉडी कवर करेगा उसी को हम क्या कहेंगे? स्पीड कहेंगे। आगे बात समझ में। इसको डिफाइन करने के लिए हम ये भी बोल सकते हैं कि स्पीड इज़ द रेशियो। क्या है? स्पीड एक रेशियो है, किसका? डिस्टेंस और टाइम का। स्पीड क्या है? एक रेशियो भी है। किसका रेशियो है? डिस्टेंस और टाइम का क्या है? ये रेशियो है। आगे बात समझ में। अब देख लेते हैं दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे। द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। इसका एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है। इट्स अनदर यूनिट इज किलोमीटर पर आवर। एक और यूनिट क्या होता है? किलोमीटर पर आवर होता है। ठीक है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन डायरेक्शन, देयर फॉर इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। स्पीड जो होता है वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है। हम बोलते हैं सिर्फ कि हाँ इतना मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, वो किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, लेकिन हम ये नहीं बोलते हैं कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है। तो स्पीड जो होता है वो डायरेक्शन से क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है, उसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता है। इसी के कारण ये स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं डिटेल में। अगर आप नहीं देखें हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप वहाँ से देख लीजिए। नेक्स्ट है इट कैन नेवर बी नेगेटिव। और स्पीड कभी भी क्या नहीं हो सकता है? निगेटिव नहीं हो सकता है। अगर कोई बॉडी मूव किया, ठीक है, तो उसका जरूर कुछ ना कुछ स्पीड होगा ही होगा। ठीक है। तो वो नेगेटिव में कभी भी स्पीड स्पीड कभी भी क्या नहीं हो सकता है? नेगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। और स्पीड का फॉर्मूला अभी हम बोले कि क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम होता है। तो आई होप आपको यहाँ से तक क्लियर हुआ हो। अब आ जाते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ स्पीड में। देखिए, ध्यान दीजिए, पहला टाइप क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड। पहला क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड। इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज स्पीड इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उस समय उसके स्पीड को हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। आगे हम एग्जांपल से समझेंगे। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या हो जाएगा? इफ़ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब कि या तो डिस्टेंस अनइक्वल हो जाएगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, या तो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है लेकिन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो उस केस में क्या हो जाएगा? नन नन यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगा। तो न यहाँ पे देख लेते हैं एग्जांपल से हम लोग क्या समझ लेते हैं। पहला जैसे कि यूनिफॉर्म स्पीड, तो मोशन ऑफ अ हैवी व्हीकल्स लाइक ट्रक ऑन हाईवे। तो हाईवे पे जब ट्रक मूव करता है, ठीक है, तो मान लीजिए एक ट्रक मूव कर रहा है, तो वो क्या पहले 5 सेकंड में वो कितना? 15 मीटर किया। ठीक है। फिर अगले 5 सेकंड में कितना चला गया? वो मान लीजिए फिर से 15, तो 30 हो गया। तो देखिए यहाँ पे डिवाइड देने पे क्या आएगा? यहाँ पे आप दोनों का डिस्टेंस बाय टाइम, ये टाइम है आपका और ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस बाय टाइम का रेशियो जब निकालिएगा तो ये तीनों में क्या आएगा? सेम आएगा। यहाँ पे भी सेम आएगा, यहाँ पे भी सेम आएगा और यहाँ पे भी सेम आएगा। ये कितना आ जाएगा? 3:1। तो 3:1 रेशियो सब जगह सेम आ रहा है। मतलब कि ये ट्रक क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। क्या कर रहा है? यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। तो ये समझ में आया यूनिफॉर्म स्पीड कब होगा। उसी तरीके से नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कब हो गया? मान लीजिए कि अगर पहले 5 सेकंड की बात करें तो वो 15 मीटर गया। ठीक है। अगले 5 सेकंड में वो क्या गया? वो चला गया मान लीजिए 20। ठीक है। अगले 5 सेकंड में वो कहाँ गया? 25। तो मतलब कि देखिए यहाँ पे रेशियो निकालने पे पहले वाले में रेशियो क्या आ रहा है? 3:1 आ रहा है।
दूसरे वाले में 2:1 आ रहा है, तीसरे वाले में कितना आ रहा है, यहाँ पे 5:3 आ रहा है। तो मतलब कि तीनों जगह रेशियो जो है अलग अलग है। तो रेशियो डिस्टेंस और टाइम का अलग अलग है, मतलब कि क्या है, ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। क्या है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। आगे बात समझ में। अब जैसे कि एग्जांपल में हम बोल सकते हैं कि जब हम भीड़ में अगर बाइक चलाते हैं, ठीक है, बिजी रोड पे चलाते हैं, तो क्या होता है, हमें बार बार ब्रेक लेना होता है, और जहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है वहाँ पे हम कम टाइम, ज़्यादा टाइम लग जाता है, कम डिस्टेंस कवर कर पाते हैं। तो वो आपका हो गया नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। हर टाइम पे हम क्या नहीं कर पाते हैं, इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर पाते हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका, व्हाट इज़ एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है, इट इज़ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड की बात की जाए तो वो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, एक पूरे जर्नी में हम जितना डिस्टेंस कवर करते हैं और उस जर्नी में हम जितना टाइम लेते हैं, उस जर्नी को कंप्लीट करने में जितना टाइम लेते हैं, उसे हैं हम क्या कहते हैं, एवरेज स्पीड कहते हैं। इसके रेशियो को हम क्या कहते हैं, एवरेज स्पीड कहते हैं। टोटल डिस्टेंस, किसी जर्नी का टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट दिस जर्नी इज नोन एज एवरेज स्पीड। देखिए यहाँ पे टोटल डिस्टेंस बाय टाइम टेकन है ना। अब इसका एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं, जैसे कि सपोज अ ट्रक ट्रैवल 60 किलोमीटर इन फर्स्ट आवर, 80 किलोमीटर इन सेकेंड आवर, व्हाट इज एवरेज स्पीड ऑफ ट्रक। तो सबसे पहले टोटल डिस्टेंस निकालेंगे। तो टोटल जर्नी में डिस्टेंस कितना हो गया, पहले 60 और फिर 80, तो दोनों को ऐड कर लिए तो ये 140 किलोमीटर आ गया। फिर टोटल टाइम, पहले 1 घंटा हुआ, ठीक है, जिसमें 60 किलोमीटर, फिर दूसरे घंटे में, तो टोटल टाइम कितना हो, 1 आवर प्लस 1 आवर, 2 आवर। तो अब मेरे पास टोटल डिस्टेंस है, टोटल टाइम है, तो इसी के रेशियो को हम क्या कहते हैं, इसी के रेशियो को हम क्या कहते हैं, एवरेज स्पीड कहते हैं। क्या कहते हैं, एवरेज स्पीड। अब ये क्या कर लेंगे, टोटल डिस्टेंस, देखिए यहाँ पे टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम इक्वल टू एवरेज स्पीड होता है, ठीक है, एवरेज स्पीड होता है। यहाँ पे 140/2 किए तो ये 70 किलोमीटर पर आवर आ गया। तो आपको, आई होप आपको ये एवरेज स्पीड समझ में आ गया होगा। जर्नी में जितना डिस्टेंस कवर किया जाता है और जितना स्पीड चेंज होता है, जितना टाइम टेकन होता है, उन दोनों का रेशियो निकालने पे ये क्या आ जाता है, एवरेज स्पीड आ जाता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम टेकन फॉर द डिस्प्लेसमेंट। बोला जा रहा है कि वेलोसिटी, स्पीड क्या था, डिस्टेंस बाय टाइम। यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। आगे बात समझ में, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, वो डिस्टेंस बाय टाइम था। ये क्या है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन। वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि ये क्या पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। क्यों डायरेक्शन पे, क्यों, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट इन्वॉल्व है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में जब कोई बॉडी मूव करता है तब उस केस में हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और डिस्प्लेसमेंट जब वेक्टर क्वांटिटी है तो ये वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। क्यों, क्योंकि इसके फॉर्मूले में ही डिस्प्लेसमेंट इन्वॉल्व है। क्या इन्वॉल्व है, डिस्प्लेसमेंट इन्वॉल्व है। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। इट्स यूनिट सेम रहेगा दोनों का, मीटर पर सेकेंड ही। इट कैन बी नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव। तो वेलोसिटी निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। आया बात समझ में। नेगेटिव मतलब कि डायरेक्शन अब अपोजिट हो गया, बॉडी मूव कर रहा है लेकिन उसका डायरेक्शन अपोजिट हो गया, तो उस केस में क्या हो जाता है, वेलोसिटी को हम नेगेटिव शो कर देते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी दोनों चीज़ पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड पे भी और प्लस डायरेक्शन पे भी। तो दोनों ज़रूरी है। अगर दोनों में से किसी एक में चेंज होगा तो वेलोसिटी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव भी हो सकता है। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। आगे बात समझ में। आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज़ में। पहला है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अ बॉडी इज सेड टू बी पोजेज यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट्स अंडरगोज इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस नहीं, इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाता है।
जैसे कि यूनिफॉर्म स्पीड में क्या था, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसी तरीके से यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इक्वल डिस्प्लेसमेंट और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम का मतलब उसी तरीके से अगर हम बोल दिए कि पहले जैसे कि वो क्या कर रहा है, पहले में वो 10 मीटर गया 2 सेकंड में, अगले 2 सेकंड में वो कितना 20 मीटर गया, अगले 2 सेकंड में कितना गया 30 मीटर गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, देखिए यहाँ पे तीनों जगह आप रेशियो निकालिएगा, ठीक है, तीनों जगह अगर रेशियो निकालिएगा, ऊपर क्या है ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, नीचे क्या हो गया टाइम हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम तीनों में रेशियो निकालने पे क्या आएगा आपका 5/1 आएगा, ठीक है, 5:1 आएगा। और 5:1 जब रेशियो कॉमन है मतलब कि बॉडी क्या है कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। आगे बात समझ में, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है। नेक्स्ट है नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म मतलब अगर वही रेशियो जो हम लिख रहे थे अभी 10/2, फिर था 20/4 और 30/6, तो ये रेशियो कब अगर चेंज हो जाए, मान लीजिए यहाँ पे 25/4 हो गया, मतलब कि 4 सेकेंड होने पे वो क्या कर रहा है 25 मीटर कवर कर रहा है, तो अब क्या रेशियो सेम रहेगा, नहीं, रेशियो चेंज हो जाएगा। यहाँ रेशियो क्या होगा 5:1, यहाँ रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 25:4 ही रह जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5:1। तो रेशियो चेंज हुआ मतलब कि वो क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी। तो इस तरीके से आप चेक भी कर सकते हैं कि कौन सा बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है और कौन नॉन यूनिफॉर्म। तो if a body moves in such a way that its speed or its direction both changes with time, then the body is said to possess variable velocity। और एक और बात नॉन यूनिफॉर्म में कि अगर बॉडी का डायरेक्शन भी बदलता है, ठीक है, अगर बॉडी का डायरेक्शन भी बदल जाता है तब भी हम नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी ही कहते हैं, ठीक है। या अगर मान लीजिए कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अलग है, तो उस केस में भी उसको हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे, ठीक है ना। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड तो क्लियर होगा ही आपको, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, तो ठीक मान लीजिए दो बॉडी है, अगर दोनों इस मैग्नीट्यूड सेम है, 5 मीटर पर सेकेंड है, 5 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन डायरेक्शन एक नॉर्थ में चला गया और एक साउथ में, तो अलग अलग हो गया ना। तो दोनों का डायरेक्शन जैसे ही चेंज हुआ मतलब कि वहाँ पे वेलोसिटी क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म कहलाएगा और वेरिएबल भी कहलाएगा, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म को ही वेरिएबल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात आ जाता है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड ऊपर हम लोग देख चुके थे, ठीक है, उसी का देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एलोबरेट किया गया है। एवरेज स्पीड क्या होता है, स्केलर होता है, ठीक है, स्केलर होता है, स्पीड है तो स्केलर है। रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड ओवर अ टाइम इंटरवल टू दैट टाइम इंटरवल, ऐसा यूनिट इसका भी मीटर पर सेकेंड रहेगा। एवरेज वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ओवर अ टाइम इंटरवल टू दैट टाइम इंटरवल, ठीक है। तो मतलब कि कहने का मतलब वही है कि टोटल डिस्टेंस जो था और बाय टोटल टाइम, मतलब कि टोटल डिस्टेंस ऑफ इन द जर्नी बाय टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट द जर्नी, वही बात है। जैसे कि यहाँ पे एक और डेफिनेशन आपको दिखाया गया है यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी का। एवरेज वेलोसिटी का क्या गया है, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। तो डेल्टा एक्स क्या है, ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। डेल्टा का मतलब क्या होता है, ये जो ट्रायंगल जैसा सिंबल दिख रहा है आपको, इसको हम डेल्टा पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, डेल्टा। और डेल्टा का मतलब होता है ये चेंज, ठीक है। डेल्टा का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे डेल्टा एक्स का मतलब है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, क्या पढ़ेंगे, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम, बाय चेंज इन टाइम। अब चेंज कैसे निकालते हैं हम लोग, तो चेंज कैसे निकालते हैं, तो चेंज निकालने के लिए हमेशा याद रखिए फाइनल माइनस इनिशियल किया जाता है। क्या किया जाता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ पे ऊपर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट करेंगे ऊपर में, ठीक है, फ्रैक्शन के ऊपर में। और नीचे फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ठीक है, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम करेंगे तो यहाँ पे, और इन्हीं दोनों का रेशियो जो आएगा वो कहलाएगा एवरेज वेलोसिटी। तो आपको ये क्लियर हो गया डेल्टा एक्स और डेल्टा टी। डेल्टा एक्स मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट और डेल्टा टी का मतलब चेंज इन टाइम, ठीक है। आगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है,
वेलोसिटी एट अ गिवन इंस्टेंट, वेलोसिटी एट अ इंस्टेंटेनियस का मतलब ही होता है एट अ पार्टिकुलर टाइम, एट अ पार्टिकुलर टाइम, पार्टिकुलर टाइम। अब पार्टिकुलर टाइम से हम लोग क्या समझते हैं, यहीं पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस का मतलब एट अ पॉइंट टाइम भी बोल सकते हैं, एट अ पॉइंट टाइम, पॉइंट टाइम। अगर हम बोल दिए कि फिफ्थ सेकंड, जो पांचवा सेकंड हो रहा था उस समय बॉडी का स्पीड कितना था। मान लीजिए एक बॉडी 10 सेकंड तक मूव किया, ठीक है, तो उसका कुछ वेलोसिटी रहा होगा, ठीक है। और तो 1 सेकंड से वो 10 सेकंड तक गया होगा ना जी, तो 1 सेकंड से 10 सेकंड तो गया होगा, तो 10 सेकंड के बीच में 5 सेकंड जो आया होगा, 1 2 3 4 5 काउंट करते करते, तो जो 5 आया होगा, 5 सेकंड जब हो रहा था उस समय बॉडी का वेलोसिटी क्या था, वही कहला जाता है इंस्टेंट वेलोसिटी। ये आगे आपको जाके पढ़ना है, अभी इसको बस याद रखिए कि अगर किसी एक डेफिनिट पॉइंट पे अगर किसी पॉइंट टाइम के लिए अगर हम वेलोसिटी निकालते हैं तो वो क्या कहलाता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाता है। आगे बात समझ में, किसी पॉइंट टाइम के लिए निकालते हैं उस केस में इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगा, ये स्केलर होता है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर होता है। और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ही होगा। किसका मैग्नीट्यूड होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसमें क्या होगा, इसमें डायरेक्शन भी होगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा और मैग्नीट्यूड भी होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा, ठीक है। इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा ऊपर वाले में और डायरेक्शन भी होगा। आगे बस में इंस्टेंटेनियस का मतलब याद रहेगा ना, एट अ पॉइंट टाइम। चलिए हमारा लास्ट टॉपिक है टू कन्वर्ट फ्रॉम किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड। तो इसको समझने से पहले एक चीज़ को याद रखिए आप लोग, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है, ठीक है। 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर। वही 1 आवर में, 1 आवर में कितना सेकंड होता है, तो 60 × 60 आवर सेकेंड, सॉरी 60 × 60 सेकेंड, मतलब कि 3600 सेकेंड होता है। ये बात आपको पहले से ही पता है, 1 आवर में कितना सेकंड होता है, 3600 सेकेंड होता है। और 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है। तो अगर हम लिखते हैं 1 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब क्या है, 1 बाई किलोमीटर ऊपर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में आवर, ठीक है। तो 1 यही रहेगा, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड, मतलब कि मीटर पर सेकंड का मतलब मीटर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सेकंड आना चाहिए, है बात समझ में। तो उसको कर लेते हैं हम लोग। तो किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में कितना मीटर, तो 1000 मीटर, तो 1000 ऊपर कर लिए और मीटर लगा दिए। और 1 आवर में कितना सेकेंड, तो 3600 सेकेंड, ठीक है। ये हो गया आपका सेकेंड। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से 2 जीरो कैंसल, ये 2 5 × 10 और ये आपका कितना, सॉरी 2 5 × 10 और ये आपका हो गया यहाँ पे 18, ठीक है। तो यहाँ पे आया क्या, तो ये आ गया आपका 5/18 और ये आ गया यूनिट में मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे क्या था, 1 किलोमीटर पर आवर। तो ध्यान दीजिए क्या हुआ, यहाँ किलोमीटर को हम क्या में किए, मीटर में, आवर को क्या में किए, सेकंड में। तो सेकंड में जैसे किए तो कट के क्या आ गया, ये सिंपल फॉर्म में क्या आ गया, 5/18। तो 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू कितना होता है, 5/18 मीटर पर सेकेंड होता है। क्या होता है, 5/18 मीटर पर सेकेंड। आगे बात समझ में, 1 किलोमीटर पर आवर क्या होता है, 5/18 मीटर पर सेकेंड के इक्वल होता है। आगे बात समझ में, जैसे कि इसको हम फ्रेश लिख लेते हैं, 1 किलोमीटर पर आवर कितने के इक्वल होता है, 5/18 मीटर पर सेकेंड के इक्वल होता है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई वैल्यू किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है तो उसको हम मीटर पर सेकेंड में कर सकते हैं। मान लीजिए कि 36 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, मीटर पर सेकेंड में, तो 5/18 × 36, ठीक है। ये क्या में को हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड में, कट गया, ये कितना आ गया, 10 मीटर
पर सेकेंड, ये आपका वैल्यू आ गया, समझे। तो हमेशा याद रखिए जब भी आप न्यूमेरिकल फर्स्ट चैप्टर का अभी जब इक्वेशन ऑफ मोशन अगर पढ़ लेंगे तो उसके बाद जब न्यूमेरिकल आएगा तो वहाँ पे आपको यूनिट कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी पड़ जाता है। ये किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करके ही आपको वैल्यू पुट करना होता है, ठीक है, क्योंकि ये ऐसा यूनिट है। आगे नेक्स्ट कि अगर 1 मीटर पर सेकेंड है तो उसको किलोमीटर आवर में क्या लिखेंगे, तो 1 मीटर तो पुराना वाला फॉर्मूला याद कीजिए, क्या था, 1 किलोमीटर पर आवर क्या था, 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो इसको कन्वर्ट क्या करेंगे, ये 18 यहाँ डिवाइड में है तो इधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, और ये 5 यहाँ तो यहाँ पे भेज देंगे, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 18 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से 5 यहाँ मल्टीप्लाई में, तो 5 मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 18/5 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या आ गया, 1 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू 18/5 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि सिर्फ रेसिप्रोकल कर देंगे हम लोग इस वैल्यू को तो ये किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में, तो 1 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू 18/5 किलोमीटर पर आवर। आई होप आपको समझ में आ गया है। तो फिर से लिख देते हैं हम एक बार फ्रेश। तो 1 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना होगा तो क्या होता है, 5/18 मीटर पर सेकेंड, ये पहला फॉर्मूला। दूसरा कि अगर 1 मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट करना हो तो इसमें क्या लिखेंगे, 18/5 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया आपका दूसरा फॉर्मूला, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा वीडियो को।